अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखैरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। आज जो मैं अमल आपको बताने वाला हूँ, जो इल्म आपको बताने वाला हूँ, उस अमल को गौर फरमाएँ। ये जो अमल है, ये अमल ख़ास तौर पर किसके लिए है, ये देखें, आपने लिखा हुआ देख लिया है। यहाँ पे गौर फरमाएं कि ये अमल जो है वो किस तरीके से काम करेगा और कैसे काम करेगा और किसके लिए है। ये लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी करें अपने वश में, अपने काबू में, अपनी मुट्ठी में करें। ये जो अमल है बहुत ही मुशर्रिफ, बहुत ही पाक अमल है, बहुत ही पाक कलाम है, जिसके ज़रिए से आप इस अपनी जो आपकी परेशानी है उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। अगर लड़के ने या लड़की ने आपको धोखा दिया, आपके साथ दगा किया है, आपकी बीवी ने या आपके शौहर ने, किसी लड़के ने जिसको आप मोहब्बत करते हैं उसने, या किसी लड़की ने जिससे आपने बहुत बेइंतहा मोहब्बत की, उस लड़की ने या लड़के ने धोखा दिया है, तो आप उसको अपने काबू में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं इस अमल के ज़रिए से, इस कलाम के ज़रिए से। आपको करना क्या है और इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कैसे आपकी फ़तह होगी, कैसे आपको कामयाबी हासिल होगी, उसे करने के लिए आप इस वीडियो को, इस अमल को पूरा शुरू से आखिर तक पूरा देखें। बीच में कहीं से भी इसको स्किप ना करें, कहीं से भी छोड़े नहीं, वरना आपको ये जो है समझ में नहीं आ पाएगा, और समझ नहीं आ पाएगा तो आप इसे अंजाम तक नहीं दे पाएंगे, अंजाम नहीं दे पाएंगे, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जो मेज़बान हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और घंटी के बटन को, बेल के बटन को ज़रूर याद से दबा दें, ताकि आने वाला अमल उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके और वो उस अमल का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो ऐसी परेशानी से परेशान है, तो आप उन्हें भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं इस अमल के बारे में, ताकि वो अपनी परेशानी से निजात पा सकें और आपको दुआ दें। क्योंकि दुआ में असर बहुत है। दुआ किसी को ऊपर भी उठा सकती है और बद्दुआ किसी को नीचे भी गिरा सकती है, चाहे वो कोई भी हो। दुआ राजा को फ़कीर बना सकती है और फ़कीर को राजा। तो आप अपने चाहने वाले को भी बता सकते हैं और अपनी चाहने वाली को या अपने चाहने वाले को अपने वश में भी कर सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं। ये कैसे होगा, कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, अब इस पर गौर फरमाएं। आप यहाँ पे ये कलाम देख रहे हैं लिखी हुई, अल्लाहुम्मा सल्ली अल मोहम्मद देव अली मोहम्मद देव अला व बारिक व सल्लीम मरतीन अमुकस्स ज़रतीन। ये कलाम आपको पढ़ना है पाक और साफ़ हो करके, वज़ू करके। जिस जगह पर आप ये बैठ करके करेंगे, उस जगह पर कोई भी आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुवक्किल आते हैं। मुवक्किल नज़र रखते हैं कि आपके साथ और कौन है। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो आप पर नज़र रखते हैं कि आपने करने में कोई ख़ता तो नहीं की, कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने कोई ख़ता या कोई गलती की है तो ये अमल जो है वो काम नहीं करता है, वो बेकार हो जाता है। आप खुद अगर पाक और साफ़ नहीं है, या आपने वज़ू नहीं किया है, या आप 5 वक्त के नमाजी नहीं हैं, तो ये काम नहीं करेगी। आप 5 वक्त के नमाजी हों, आप खुद पाक और साफ़ हो करके और वज़ू करके और अकेले बैठ करके ही आप इस अमल को करें। ये जो अमल है, ये जो कलाम है, जो अल्लाह की पाक कलाम है, पाक एक लफ्ज़ है, पाक कलाम है, उसको आपको कितनी दफ़ा पढ़ना है और किस रोज़ पढ़ना है, ये आपको जो करना है
یہ کلام آپ کو شنیوار کو آپ کو اس کلام کو پڑھنا ہے۔ شنیوار کو آپ کو اس کلام کو پڑھنا ہے۔ اور کب؟ شنیوار کو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ کرنے سے پہلے آپ کو کوئی بھی درود پاک جو یاد ہو اس درود پاک کو پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یہ جو کلام ہے یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو کرنا ہے اور شنیوار کو ہی یہ آپ کو شروع کرنا ہے۔ اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ دیکھیں، غور فرمائیں۔ یہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ صرف اور صرف 91 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک روز میں 91 دفعہ پڑھنا ہے۔ شنیوار کو یہ شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 3 دفعہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے، اور 3 روز لگاتار کرنا ہے بنا ناگا۔ بیچ میں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر بیچ میں ٹوٹتا ہے تو یہ دوبارہ سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ خود آپ آزما کر کے دیکھیں اور خود اس کا استعمال کر کے دیکھیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ نے پورے پاک اور صاف روح سے کیا ہے، پورے ذہن سے، پورے تصور سے، پورے اطمینان سے، پوری تسلی سے اگر آپ نے کیا ہے تو یہ 100% کام کرے گا۔ چوتھے روز سے ہی اس کا اثر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں یا کرنے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے فون پہ بات کر سکتے ہیں، آپ کی جو مشکلات ہے اسے بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے رحم و کرم سے آپ کی جو بھی مشکلات ہوگی اس کا حل ہم آپ کو کر کے دیں گے۔ اللہ حافظ۔